गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पहले थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर दूं। कोऑर्डिनेट्स में हम किसको कहते हैं? अगर हमारे पास ये ऐसे एक्सिस बने हुए हैं, हमें पता है यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस होता है, यहाँ पे वाई एक्सिस होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास x पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव, y पॉजिटिव। थर्ड में x नेगेटिव, y नेगेटिव। फोर्थ में हमारे पास x पॉजिटिव, y नेगेटिव। किस तरीके से हुआ ये थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। देखो, जैसे हमारे पास यहाँ पे सेंटर है, ओरिजिन के पॉइंट्स होते हैं 0 0। अब 0 0 से हम यहाँ पे x चल रहे हैं पॉजिटिव की तरफ, तो x पॉजिटिव, y चल रहे हैं पॉजिटिव की तरफ, तो y पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो भी पॉइंट लाई करेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इधर वाला सेकंड क्वाड्रेंट में है, इधर थर्ड और इधर फोर्थ। ठीक है। x वाले को हम एब्सिसा भी बोलते हैं, y वाले को ऑर्डिनेट बोलते हैं और एक्स वाई को कोऑर्डिनेट। ठीक है। अब जैसे हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वेश्चन आता है, अगर हमें पता है ये हमारे पास है, अगर हमें यहाँ पे पॉइंट है जो इसके परपेंडिकुलर है, हमें इस पॉइंट को बताना है। डिस्टेंस हमारा ये पता है, अगर हमने ये बोला ये 3,0 है और ये वाला पॉइंट हमारा, अगर ये सपोज ये तो 3 है x और y हमारा 3 हो गया, तो अगर हमें इसकी हाइट मांगी तो हम बता सकते हैं इसकी लेंथ कितनी है। इसकी लेंथ कितनी होगी? जितनी की इस y एक्सिस की लेंथ होगी। अगर ये परपेंडिकुलर है तो y एक्सिस हम कितना चले यहाँ पे 3, तो यानी मैं कह सकता हूँ कि इसकी लेंथ जो है 3 यूनिट्स है। जब हम ग्राफ पे काम करते हैं कोऑर्डिनेट्स में, तो हम उसको सेंटीमीटर, मीटर इस तरीके से नहीं लेते हैं, हम उसको यूनिट्स कह देते हैं। यहाँ तो हमें समझ आ गया कि हमारे पास ये होगी। ठीक है। पर अगर हमारे पास कोई लाइन इस तरीके से है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, इसके पॉइंट्स हमें पता है x1 और y1 है, इसके x2 और y2 है। अगर अब हमें बोले AB की लेंथ बताने के लिए, तो हम AB की लेंथ डायरेक्ट ऐसे नहीं बता सकते जैसे हमने ऊपर बताया। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो जैसे मैं लिखूंगा AB इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला बनेगा किस तरीके से, जैसे हमारे पास A के पॉइंट्स हैं x1 और y1, सपोज वो 2,3 हो, B के पॉइंट्स हैं x2 और y2, सपोज वो 5,4 हो। तो हम यहाँ पे रख सकते हैं x2 में से x1 की वैल्यू माइनस करके उसका स्क्वायर, y2 में से y1 की वैल्यू माइनस करके उसका स्क्वायर, सोल्व करेंगे, जो भी आएगा उसका स्क्वायर रूट कर देंगे, उतना यूनिट्स हमारी इसकी लेंथ हो जाएगी। सपोज 3.4, 4.5 पॉइंट्स में भी हो सकती है। क्लियर है? इस तरीके से हमें डिस्टेंस फॉर्मूला पे काम करना है। इससे क्वेश्चंस करेंगे, अभी सिर्फ कंसेप्ट समझा रहा हूं, इसको नोट कर लो। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है सेक्शन फॉर्मूला। सपोज हमारे पास कोई लाइन है AB, इसमें यहाँ पे कहीं भी पॉइंट है P। A के कोऑर्डिनेट्स y x1 y1, B के x2 y2 और इस पॉइंट P के हैं x, y। और ये जो पॉइंट P है ये इसका मिड पॉइंट नहीं है, ये इसको लाइन को M1 और M2 रेशियो में कट कर रहा है। हो सकता है हमारे पास M1 2 हो, M2 3 हो सकता है M1 3 हो, M2 2 हो, तो कोई भी रेशियो हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई फिक्स नहीं है।
अगर हमारे पास x1 y1 के पॉइंट्स गिवन है, x2 y2 गिवन है और हमें रेशियो पता है, तो हमें बताता है कि पॉइंट P के वैल्यू बताओ। तो यानी कि एक सेक्शन कट हो रहा है M1:M2 में, तो हम P के पॉइंट्स में x को कैसे बताएंगे, इसके लिए फॉर्मूला है M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। y के बताएंगे M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। याद करने के लिए इजी तरीका है, देखो M1 x2 प्लस M2 x1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन M1 प्लस M2। ऐसे ही M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। सपोज किसी केस में अगर हमें M1 और M2 इक्वल गिवन हो, यानी कि मिड पॉइंट हो एक तरह से 1:1, M1 इक्वल टू M2 है अगर, तो हम फॉर्मूले में अगर रखेंगे तो हम M ले लेंगे दोनों को, M x2 प्लस M x1 अपॉन M प्लस N। अगर ऊपर से M कॉमन ले लूं तो ये 2M हो गया, M से M कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे x के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, x1 प्लस x2 अपॉन 2। सेम इसी तरह से मेरे y के आ जाएंगे y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये एक तरह से मिड पॉइंट फॉर्मूला हो गया। तो हमारा सेक्शन फॉर्मूले से ही मिड पॉइंट फॉर्मूला निकल के आया, पर ये सिर्फ तब करना है उस केस में जब हमारे रेशियो इक्वल गिवन हो, मतलब M1 और M2 दोनों इक्वल हो, तो हम उसको 1:1 भी ले सकते हैं या ऐसे M लेके सोल्व कर सकते हैं, हम डायरेक्ट इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नोट डाउन। अब जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, कह रहा है रिलेशन बताना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिलेशन बिटवीन x एंड y such that x, y is equidistant from 7,1 and 3,5। अगर कभी भी हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आए कि हमें रिलेशन बताना हो x और y के बीच में, कि जो x y हमारा इक्वी डिस्टेंस पे हो, तो हम कैसे करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले देखो एक पॉइंट मान लेंगे P, जो हमारा x, y है, इससे ये a भी इक्वी डिस्टेंस पे है और b भी इक्वी डिस्टेंस पे है, तो हमने इसको नाम दे दिया 7,1, इसको दे दिया 3,5। तो यानी हमें इस क्वेश्चन से समझ आ रहा है, वो कहना चाह रहा है कि PA और PB इक्वल है, तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं PA इक्वल टू PB। अब PA में हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से PB में √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब वैल्यूज रखूंगा, तो जब मैं PA निकाल रहा हूं तो ये x2 y2 हो गए, ये x1 y1 हो गए, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं x माइनस 7 का होल स्क्वायर y माइनस 1 का होल स्क्वायर। कैसे लिया मैंने, x2 हो गया x, तो x1 हो गया ये, y2 हो गया y, तो x y1 हो गया ये। इसी तरह से PB में काम करेंगे, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब हमें लेफ्ट और राइट दोनों साइड देख के समझ आ रहा है कि हम रूट से रूट कट कर सकते हैं, तो हमने ये कैंसिल आउट कर दिया। अब हम लिखेंगे x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ हमें समझ आ रहा है ये a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, सब जगह भी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो हम आइडेंटिटी को ओपन कर देंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे ही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। पहले तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर खोला मैंने यहाँ तक, फिर y माइनस 1 का होल स्क्वायर खोला यहाँ तक,
इसी तरह से राइट में काम करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हमें समझ आ रहा है, इससे हम ये कट कर सकते हैं, इससे ये कट हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 14x माइनस 2y प्लस 50, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 6x माइनस 10y प्लस 34। अभी सबको उधर ले जाएंगे, माइनस 14x माइनस 2y प्लस 50 प्लस 6x। जब राइट साइड से हम लेफ्ट में लेके जाएंगे तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। माइनस 14 और 6 कितना हो गया, माइनस का 8x, ऐसे 2y और 10y माइनस करेंगे तो प्लस का 8y, 50 में से 34 गए तो प्लस का 16। पूरी इक्वेशन को देखते हुए हमें समझ आ रहा है कि हम इसमें से माइनस 8 कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 2। चाहे तो ऐसे छोड़ सकते हैं, चाहे हम यहाँ पे छोड़ सकते हैं, ठीक है। वापिस बता देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर हमें पता है, कोई भी बोले रिलेशन बताना है हमें x और y में, अगर हमारा एक्स वाई इक्वी डिस्टेंस पे है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है, तो अगर हमारा एक्स वाई पॉइंट इससे तो एक्स वाई पॉइंट इससे दोनों से इक्वल होगा, तो हमने उसको पी लेट कर दिया। इस तरह से छोटी सी फिगर बना ली ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। हमने लिख दिया पी ए इक्वल टू पी बी। अब पी ए को जब हमने सोल्व करा और पी बी को सोल्व करा डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो रूट से रूट कट हो गया। फिर हमें सिंपल आइडेंटिटी खोलनी है और जो भी एक एक्सप्रेशन आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नोट डाउन। जैसा हमने अभी क्वेश्चन किया उसी की तरह से एक क्वेश्चन हो रही है, पर थोड़ा सा चेंज है। अभी ये अगर हमें कह रहा है कोई पॉइंट P है वो A और B से इक्वी डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो A हमारा हो गया 6 और 5, ये हो गया -4 और 3, पर क्या है y एक्सिस पे पॉइंट है। तो देखो वैसे हम लेते थे x, y, ठीक है, पर y एक्सिस पे है तो x 0 हो जाएगा। अगर x एक्सिस पे होता है तो y 0 हो जाता, ठीक है। अब हम यहाँ लगा देंगे फॉर्मूला PA इक्वल टू PB, फिर से वही डिस्टेंस फॉर्मूला √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला हमेशा जरूर लिखना है एग्जाम्स में, फॉर्मूले का भी हाफ मार्क्स होता है, लिखेंगे पूरा स्टेप वाइज करेंगे। अगर बाय चांस आपका कोई लास्ट स्टेप पे गलती भी होती है तो आपको स्टेप वाइज मार्किंग होगी और उतने मार्क्स आपको मिलेंगे। अब हम फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं x2 y 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर, ऐसे यहाँ पे 0 प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझाने वाली बात है, मैंने यहाँ प्लस क्यों लिया, 0 में से मैं माइनस करता -4 को, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, रूट से रूट कैंसिल, 6 6 जा 36, 4 4 जा 16। अब इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल। अगर आपने यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करी है तो आप अगर उसको बीच में नहीं लिखे हैं तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, अगर आपने उसमें यहाँ पे नहीं लिखा है तो, ठीक है। अब सबको लेफ्ट में ले आएंगे, सॉल्व करना इजी पड़ेगा। पहले इनको प्लस कर लेंगे, 61 माइनस 10y माइनस 6y प्लस 25, लेफ्ट में लेके आएंगे माइनस 10y प्लस 6y, 25 माइनस 61, ये हो गया माइनस का 4y माइनस 36, माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारा आंसर आ गया y इक्वल टू 9। ये पॉइंट मांग रहे थे हमें, हमारा y पॉइंट आ गया 9, तो हमारा पॉइंट्स क्या हो गए 0,
9, क्योंकि x और y चाहिए होता है। x हमारा 0 था, y 9 आ गया। ठीक है, ये हमारा आज हमने 2-3 क्वेश्चंस करे डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम सेक्शन फॉर्मूला करेंगे, इसमें आप एक्सरसाइज ट्राई करना। फर्स्ट एक्सरसाइज है डिस्टेंस फॉर्मूला पे। कोई भी अगर आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।